बात मैं बिल्कुल साफ बताना चाहता हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है और पूरे अच्छे से इस्तेमाल हो रही है आजकल, कि इफ द ओनली टूल इन योर टूल बॉक्स इज अ हैमर, देन एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके, और जो पाकिस्तान के जो आज के जो जिस प्रकार का डिस्पेंसेशन है, इन एनी केस पाकिस्तान का जो डिस्पेंसेशन है वो कई बार मैं कह चुका हूं कि 4 डायरेक्ट बाउट्स मिलिट्री रूल की हो चुकी हैं। उसके अलावा मिलिट्री जो है वो रिमोट कंट्रोल से हमेशा से पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करती रही है। और अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करके उन्होंने अपने आप को असीम पावरें दे दी हैं असीम मुनीर ने। हम्म। तो जब आपके टूल बॉक्स में सिर्फ हथियार है, तो आपको ये लगता है कि उस हथियार के बल पर आप सब चीज का, हर किसी चीज को कब्जे में या उसको कंट्रोल में कर लेंगे। ये मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा गलत उनका जो सोच है वो है। देखिए, इसका जो मेन मकसद है, मेन मुद्दा है, वो यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ, पाकिस्तान ने कश्मीरियों को हथियार दिए और उससे पाकिस्तान ने उन हथियारों से एक दूसरे को, मुझे लगता है, कश्मीर के अंदर पूरे की तरह इस तरीके की मार काट मचवाई। पहली बात। दूसरी हम्म। बात, जो बुनियादी सुविधाएं हैं अमित, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। आर्थिक शोषण, महंगाई, रिसोर्सेज का दोहन, कई बार मैंने कहा, चाहे वो यहां हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो। और उसके अलावा राजनीतिक उपेक्षा। वो जो माइंड सेट है, वो माइंड सेट जो है वो कहीं ना कहीं माइंड सेट गलत आ रहा है। उसके बाद आप अपने मंत्रियों के भाषण देखिए, उनके डायलॉग्स देखिए। उनके रक्षा मंत्री ने कल कहा है कि ये तो कश्मीरी नहीं है, ये पाकिस्तानी भी नहीं है, तो फिर ये कौन है? तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये इस बात को दिखाती हैं कि इस इलाके का, और न केवल इस इलाके का, और 2-3 इलाके जो मैंने बताया, उनका सबका पूरा पूरा दोहन और शोषण हुआ है अभी तक। और ये आवाज उसके खिलाफ उठ करके आ रही है। एक चीज और मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि ये जो इलीगली ऑक्यूपाइड पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वो कश्मीर वॉलेंटियर होकर के वहां नहीं गया था। इस हिस्से को पाकिस्तान की सेना ने बल प्रयोग से, जी। बल प्रयोग से 1947-48 में इसको अपने कब्जे में किया था। और जब यह बल का प्रयोग उस समय हो रहा था, मैं उन परिवारों से मिला हुआ हूं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जब ये बल प्रयोग 47-48 में किया गया था, तब भी जिस प्रकार का अत्याचार, बर्बरता वहां दिखाई गई थी, उसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास अमित। ये बात हमको मालूम होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो इलाका अपने आप आपका हिस्सा नहीं बना, या आपका हिस्सा तो खैर कभी भी नहीं था, आजाद नहीं हुआ, अपने आप नहीं हुआ था, वो उस समय जम्मू कश्मीर एक था, इकट्ठा था। इस आपने इस एक एक जम्मू कश्मीर के एक टुकड़े को बल प्रयोग लेकर के और अलग करके खड़ा कर दिया। तो ये भी चीज है जो कि उनके लोगों को समझ में आ रही है। जैश ए मोहम्मद वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है यूएन जी। से, हर जगह से। उस जैश ए मोहम्मद के जब आतंकियों को, 100 से ज्यादा आतंकियों को आप ऑपरेशन सिंदूर में खत्म करते हैं, तो पाकिस्तान की सेना उनके जनाजों में, उसके सेना लीडर और बड़े बड़े कमांडर उसमें जनाजों में जाते हैं। ये जो आतंकवाद प्रेम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने जो स्टेट पॉलिसी और एक टूल की तरह आतंकवाद को, आतंकवादी संगठनों को प्रयोग में लाया है, वही चीज आज, और उन्हीं चीजों को आप वहां पर उनको आम करके, उनको आतंकवादी बनवा करके, उनको ब्रेन वॉश करके, और उसके बाद वहां के जो लोग शांतिपूर्वक वो कर रहे हैं, उनको आप कहते हो कि आप टेररिस्ट हो। तो ऑलराइट मेरा सर। ये मानना है, मेरा हम्म। 1 मिनट और अमित, मेरा ये मानना है कि पॉलिसी फंडामेंटली रॉन्ग है। हम्म। और ये, दिस टू माई माइंड इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ऑलराइट सर। डॉक्टर हसन फारूक भी मेरे साथ हैं, बहुत स्वागत है फारूक साहब आपका। वहाँ पर जॉइंट आर्मी एक्शन कमेटी जो पीओके में कह रही है कि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन को सरकार सिक्योरिटी दे रही है, वहाँ की जनता ये भी कह रही कि पहले आपने युवाओं को बंदूकें थमाई, अब आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहुत सारे लोगों से डिबेट हुई, जो पाकिस्तान से मेरे बहुत सारे फाजिल दोस्त जुड़ते हैं मेरे शो में रोज़ाना देश का सवाल में, जो हम 5 बजे करते हैं। तो वो सबने यही कहा कि भाई 38 मांगे थी, 35 मांगे मान ली गई और 2-3 मांगे हैं और उस पर भी हम काम करें, उनको सस्ता आटा, सस्ती बिजली, सब सलाहियतें उनको मिल रही हैं। अगर सब कुछ ठीक है डॉक्टर हसन, तो ये आंदोलन इतना बड़ा होता जा रहा है, 100 के करीब लोग मारे गए हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स भी, पुलिस वालों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब इस आंदोलन में अब शरीक हो रही हैं। डॉक्टर हसन। आ, छानना जो है ना, छानी,
वो कैटल को कहती है तुम्हारे अंदर दो सुराख है। सबसे पहले तो मुझे आपके ऊपर तरस आ रहा है, आप अपने आप को एक एंकर कह रहे हैं। लगता तो ये है कि आप खुद किसी मैदानी जंग से वापस आए हैं, और मुझे अफसोस है कि ऐसे ज़हनी मरीज आपके 2 स्टार जर्नल हैं जो बात कर रहे हैं अभी। ये मुझे अफसोस है। हाँ। आपको नहीं, अफसोस पाकिस्तान करिए, से जवाब हमेशा दीजिए, प्रॉब्लम अफसोस करते रहेगा, रहिएगा। आप घुट के रखिएगा। जी घुट के हाँ। जी जी मैं यही अर्ज कर रहा हूं। अगर ये वाली बात है तो लेट्स मूव ऑन टू द प्लेबिसिट। आप क्यों नहीं कश्मीर में प्लेबिसिट करवा रहे जी? आप 7 सिस्टर्स में बताएं वहां पे क्या हो रहा है, आपके बिहार में क्या हो रहा है, ठीक है, मिजोरम में क्या कुछ हो रहा है। आप जो है ना अपने जो है ना यानी अवाम को बेवकूफ बना के उनको ये कह रहे हैं कि जी पीओके में ये हो रहा है। मुझे ये बताएं कि क्या ये कश्मीर का इशू पाकिस्तान लेके गया था यूनाइटेड नेशन में? ये आपके जो फादर हैं वहां पे उन्होंने इस चीज को एग्री नहीं किया था, उन्होंने इस चीज को प्लेज नहीं किया था कि मैं वहां पे प्लेबिसिट करवाऊंगा। आप अपने फादर की कॉल को नहीं कबूल कर पा रहे, और यहाँ पे आके जो है ना आप हमें जो है ना वो भाषण दे रहे हैं कि जी ये हो रहा है तो वो हो रहा है। आप फॉर गॉड से ठंडा पानी पीजिए और अपने ज़हन को ठंडा कीजिए। और मुझे अफसोस है कि 2 स्टार जनरल इस किस्म की जो है ना इलॉजिकल। डॉक्टर हसन, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जनरल साहब तो आपको जवाब देंगे। पीओके में क्या चल रहा है वो बताइए। पानी तो आपके यहाँ कम पड़ जाएगा, हमारे यहाँ बहुत पानी है, बहुत पानी है। वी आर फॉन्ड ऑफ वाटर्स, हमें कमी नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आतंकवादी संगठनों को वहां सरकारी सुरक्षा क्यों मिल रही है? 100 लोग वहां मारे गए हैं। 1 महीने से वहां की आवाम कह रही है कि हम भारत जैसे कश्मीर में जाके मिल जाएंगे। आपने बिजली पानी खाना बंद कर दिया है, उसके बारे में बात करिए। मिजोरम में, पश्चिम बंगाल में, बंगाल में हमारे यहाँ इस तरह से लोगों को मारा नहीं जा रहा है सरेआम। मैतेई कुकी का जो इशू नॉर्थ ईस्ट में आपको पता भी नहीं होगा, आप जानते भी नहीं मैतेई कुकी का इशू क्या है जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम हुई। आपको पता भी नहीं होगा मैतेई कुकी कौन है। आप बहुत कुछ जानते हैं। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने पूछा। डॉक्टर हसन साहब, सवाल का जवाब दीजिए। पीओके में क्या इशू है? उसमें पीओके में क्या इशू? आपने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया। पीओके में जो प्रॉब्लम है, आप पहले जो है ना इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड मेरे साथ यासीन मलिक साहब किधर है? आपने जो है ना एक 80 साल बुजुर्ग के जनाजा नहीं पढ़ने दिया, ठीक है। सैयद अली गिलानी साहब का आपने जनाजा नहीं पढ़ने दिया, आपको इतना खौफ है। और यहाँ आप मुझे बता रहे हैं कि जी पीओके में क्या कुछ हो रहा है। आप यहीं पे इस जनरल साहब से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे वो कह दें कि जी लेट्स गो फॉर द प्लेबिसिट। हमारे आतंकवादियों को तिहाड़ में रखा जाता है, हम उन्हें साहब नहीं कहते हैं, हम उन्हें टेररिस्ट कहते हैं। डॉक्टर हसन, गिलानी और ये सब आपके लिए साहब होंगे, हमारे लिए टेररिस्ट है ये सब। तिहाड़ में सड़ रहा है वो जिसको आप साहब बुला रहे हैं हमारे यहाँ। जनरल साहब, हाँ देखिए अमित मैं इनका थोड़ा सा ज्ञान आपका आतंकवादी पहली बात तो ये है कि जब आपके पास कोई आप मेरा बिल्कुल भी होता है, कुछ नहीं कीजिए, आप मेहरबानी कीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कीजिए। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कीजिए। कश्मीर के अंदर लोगों का एक वो पॉलिटिकल वो ठीक है। डॉक्टर हसन, आपने पीओके के बारे में कुछ नहीं कहा, जनरल साहब को ही सुन लेते हैं। देखिए पीओके पर बात करते हैं, आप लोग बात नहीं कर पाते। इसकी पूरी वजह बता देता हूँ कि ये इनको जब आपके पास देखिए कोई तर्क नहीं होता है, पर्सनल